पूर्णिया जिला के सबसे बड़ी संस्था अंजुमन इस्लामिया कमेटी के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी चुनाव नहीं करावा गया। पूर्व के कमेटी पर दबंगों की दबंगई का यह आलम है कि किसी भी कीमत पर अंजुमन इस्लामिया का चुनाव नहीं होने देना चाहते हैं। वही सदस्यों ने 21 मई को आम सभा बुलाकर 15 दिवसीय कार्यकारी कमेटी बनाई और 1 महीने के अंदर चुनाव भी करा लेने की बात कही गई, लेकिन पुरानी कमेटी इस बात से सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। वही पुरानी कमेटी के अध्यक्ष नजीर अहमद ने अपने पद से इस्तीफा भी दे चुके हैं। एड हॉक कमेटी अध्यक्ष शाहिद रजा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, अपनी दबंगई से विधान के खिलाफ पुरानी कमेटी संस्था को चला रही थी जो गैरकानूनी है। अंजुमन इस्लामिया के कमेटी एड हॉक कमेटी हम लोगों को बना दिया, आम लोगों ने, जनता ने चुन करके 5 आदमी की कमेटी बना दी है। उसमें हमको अध्यक्ष बना दिया कि आप इसको देखिए और 6 महीने के अंदर आप इसको चुनाव करा दीजिए, जो कि चुनाव का प्रोसेस होता है। इन लोगों का चुनाव 4 साल के लिए होता है, सिर्फ 4 साल। आपात स्थिति में 6 महीने एक्सटेंशन किया जा सकता है, उसका कोई एक्सटेंशन नहीं। यहाँ 5.5 साल से भी ज़्यादा हो गया और पुरानी कमेटी ही उसको चला रही थी। तो लोगों में एक रोष पैदा हुआ और लोगों ने, हम नौजवानों ने मिल करके एक बड़े लेवल पर मीटिंग बुलाया और कहा कि साहब इन लोगों का इस तरह से चल रहा है तो एक नई कमेटी बनी, एड हॉक कमेटी बना करके चुनाव करा देना चाहिए। तो एड हॉक कमेटी में हम लोग इत्तेफाक से, हम भी टहलते घूमते फ़ोन किया लोग, तो हम चले आए तो हमको अध्यक्ष बना दिया, जबकि ऐसा कोई मेरा ये नहीं था। और सब लोग उस पर से सर्टिफाई किया कि नहीं, आप ही रहिए, आप न्यूट्रल करा सकते हैं चुनाव कराने में परेशानियां आ रही है क्या? ये कोई परेशानी नहीं आ रही है। इन लोग कंट्रोवर्सी पैदा करना चाह रहे हैं कि एक पैरेलल कमेटी बनाकर, बात कंप्लीट होने दीजिए सर, बताइए ना। वही बोल वो पैरेलल कमेटी बना करके अभी देखा है अखबार में हम लोगों ने देखा, इसलिए आपको बुलाना पड़ा कि एक पैरेलल कमेटी कहीं पर तक घोषणा कर दिया लोगों ने, जो कि एकदम इलीगल है, गलत है। तो इस तरह से कुछ लोग जो कि पुरानी कमेटी के सदस्य लोग हैं, बैक से, पीछे से, कुछ पॉलिटिकल लोग भी उसमें पीछे से हैं, जो ये इस तरह का षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं और जनता को दिग्भ्रमित करना चाह रहे हैं। तो हम इसीलिए आप लोगों को बुलाया कि साहब हम लोग पहले से ही चुनाव हो गया, हम लोग काम भी करके मेंबरशिप भी चल रहा है। अब बीच में अगर मान लीजिए किसी लोगों ने अगर ये गलत करना चाहते हैं तो आम जनता को पता होना चाहिए कि ये लोग गलत लोग हैं और इन लोगों की कमेटी जो बनी है वो सरासर इलीगल है, गलत है, गैर कानूनी। सर इसके पीछे उन लोगों का क्या मंशा लगता है? मंशा है कि मामला भंडोल हो जाए और हम लोग जैसे खा पका रहे थे, खाए पकाए, तो हम लोग भी देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा अगर परेशानी होगी तो हम लोग क्या करें? प्रशासन का मदद लेंगे। प्रशासन अगर मदद नहीं करेगी फिर जो आगे आम जनता जो करेगी। सर आपने जितना देर से इस कमेटी को देखा है तो क्या लगता है रियल में पहले बहुत सारा घपला हुआ है ऐसा? देखिए ये तो जांच का विषय है, जो नई कमेटी आएगी तो वो देखेगी, वो जांच करेगी। हम लोग तो चूँकि वो सब में बहुत ज़्यादा नहीं इंटरफेयर कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस तरह से हम लोग चुनाव करा लें और चुनाव कराने की प्रक्रिया ये है कि हमको 3 आदमी अपॉइंट करना होगा, 3 आदमी लेना होगा। एक इलेक्शन कमिश्नर होगा, 2 उसका असिस्टेंट हो गया जो चुनाव कराएंगे। वोटर लिस्ट जैसे तैयार होगा उन लोगों की जिम्मेदारी हम लोग दे देंगे कि आप लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन आप लोग कराएंगे। यही इतना ही काम है। अब जिन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है तो वो दर्द क्या वजह क्या है वो तो डॉक्टर ही बता सकता है या पुराने कमेटी के लोग बता सकते हैं। हमको तो बहुत ज़्यादा जानकारी इस बारे में नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा हम लोग कि चुनाव में जाएंगे तो हार जाएंगे हम लोग? कौन चुनाव जो आप लोग करवाएंगे? नहीं, कहें ऐसा कैसे हो ही नहीं सकता है। जो लोग विरोध कर रहे हैं, नहीं, जो लोग वो लोग लड़ना चाहे तो लड़े, मना कहाँ है? कहीं सपोर्ट कर देंगे उन लोग, अगर अच्छे लोग होंगे तो। भाई हमारा तो काम इतना ही है, मेंबर बना देना, मेंबर बना करके चुनाव करा देना। वो भी इलेक्शन कमीशन कराएगा, हम भी तो नहीं कराएंगे चुनाव। तो इसमें मेरा कोई बहुत ज़्यादा रोल तो है नहीं। 5 सदस्यीय कमेटी जो कौन कौन है इसमें? 5 सदस्यीय कमेटी में एक है अध्यक्ष आप हम हुए, एक हुए ये बारी साहब हैं, अधिवक्ता हैं मजरुल बारी, ये शमीम साहब हैं, ये अकाउंटेंसी का काम भी करते हैं, रिटायर्ड टीचर हैं, अकाउंट्स वगैरह भी देखते हैं। और 2 आदमी और थे, एक ज़ियाउल हक एडवोकेट साहब और एक मंजर हुसैन। इन दोनों ने दबाव में आकर के रिज़ाइन किया है। ठीक है, उन लोगों को ये बात पता नहीं है कि एड हॉक कमेटी का अध्यक्ष जो है वही सर्वोपरि होता है। अगर ये दोनों भी रिज़ाइन कर दें तो इलेक्शन कराने से हमको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जनरल लोगों ने हमको अध्यक्ष बनाया, इन लोगों ने नहीं बनाया। तो इसलिए वो बात समझ में लोगों को आती नहीं कि रिज़ाइन कर दिया।
और सामाजिक तत्व हैं। अब किसी का स्टाफ, हमारा मस्जिद लॉ जो चलता है मस्जिद में, वो रूम फ्री में रहता है, वो हल्ला करता है कि कमेटी नहीं इलेक्शन हो, मेरा स्टाफ फ्री में रह जाए। कोई चाहता है कि मेरा बच्चे का बहाली हो जाए, कोई चाहता है कि हम अपना, अब मदरसा का है उसमें साइकिल योजना आता है, जैसे हाई स्कूल में आता है, बच्चे का पोशाक राशि आता है, बच्चे का स्कॉलरशिप आता है, किताब का पैसा आता है। ये तो जांच का विषय बनता है। पहले तो हम लोग इलेक्शन कराएंगे कि आप सरकारी स्टाफ हैं, आप नेतागिरी क्यों करते हैं। आप महफूज साहब हाई स्कूल के टीचर हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, वो चुनाव कैसे लड़ लिए पिछली बार, और फिर अभी भी वो समाज में लोगों को बरकराने का काम करते हैं। हमारी कमेटी 2 आदमी रिजनेशन दिया, एक आदमी ने हम लोगों के बैठक में डिमांड किया कि जितना अंजुमन का जितना इनकम हो वो हमको मालिकाना हमको बना दीजिए, खजांची कोषाध्यक्ष हमको बनाइए। हम लोगों ने विरोध किया कि एक आदमी को नहीं देंगे। हम लोगों ने समीम साहब को जोड़ दिया उसके साथ में, उन्होंने उनको नाराजगी लगा। फिर एक आदमी फिर बोला कि नहीं तो हमको पूरे सदस्यता का भार हमको दे दीजिए। हमने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा। मैं खुद विरोध किया, 5 आदमी मिल के चलिए, जिनको देना है जिल्द सामने 5 आदमी के सामने दिया जाएगा, एक आदमी को नहीं दिया जाएगा। तो उनको लगा कि मेरा चल नहीं रहा। किसी भी कमेटी का अक्सरियत या बहुमत आधे से ज़्यादा होना चाहिए। हमारा 5 सदस्य होता है, आधा अढ़ाई आदमी होता है, हम लोग 3 आदमी हैं। हम लोगों की समिति बरकरार है, हम लोग चुनाव कराएंगे। जो लोग हम लोगों को डिस्टर्ब करेगा, हमने पुलिस आरक्षी अधीक्षक को हम लोग लिखित आवेदन दिया है, उनकी कॉपी अभी आपको नहीं दे सकते, और एसडीओ को भी दिया है, डीएम साहब को भी दिया है। अगर हम लोगों को कोर्ट में भी जाना पड़े तो ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ में हम लोग कोर्ट जाएंगे, क्योंकि वो मुस्लिम इदारा है, सिर्फ है तो मुस्लिम इदारा, लेकिन पूरे जिला के और अवाम के लिए उसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं, सबकी फलाह की बात होती है, सबकी भलाई की बात होती है। इसलिए हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम लोग चुनाव कराएंगे नई कमेटी के माध्यम से, फिर उन लोगों की जांच भी कराएंगे कि आप क्यों इतना नेतागिरी करते हैं, क्या इंटरेस्ट है। अच्छा सर, जिन लोगों को आपने असामाजिक तत्व कहा जी, क्या उनका नाम ले सकते हैं? नहीं, मैंने तो अभी कहा कि मतलब कुछ लोग हैं, वो अभी तो लिखा है मैंने, फिर से बोल दीजिए क्या? वो है उसमें अब्दुल कयूम साहब पूरा विरोध कर रहे हैं, मसीह भाई कर रहे हैं, इब्रार कर रहा है, मास्टर हासिम साहब कर रहे हैं, वसी कर रहा है, दिल्ली दरबार वाले, और उनके बाद इब्रार भाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो उनका मतलब है। अरे भैया अंजुमन का इलेक्शन करा दो ना पहले, ये सपोर्ट होना चाहिए। और पुराना सेक्रेटरी जो अभी तक चार्ज नहीं दे, सदर साहब जब चार्ज दे दिए तो आप कौन होते हैं? पुराना सेक्रेटरी को क्या रस्ट है? मैंने बैठक में उसको बैठा के कहा कि आप चार्ज क्यों नहीं देते हैं, कितना इनकम है, क्या है, हम लोग दिखाइए तो रखिए अपने पास। वो दिखाना नहीं चाहता है, तो पेज लेके आया एक दिन, हम कहे आपको क्या इंटरेस्ट है, नहीं दिखाना चाहते हैं। मैं बोला हमको ऐसा क्यों बोले, क्या बोलेंगे आपको, आप नहीं दिखाना चाह रहे तो क्या इंटरेस्ट है? अच्छा, नहीं दिखाना चाहते क्या मतलब निकाले, इसमें गोलमाल है कुछ? बहुत सारा गोलमाल हो सकता है। वो तो नई कमेटी हम लोग जांच करने के लिए इसमें नहीं है, नई कमेटी आएगी वो जांच करेगी। हाँ, लेकिन हम लोग चुनाव पारदर्शिता करेंगे, कहीं कोई मामला नहीं बनेगा। एक आदमी मेंबर साजी के लिए काम नहीं करेगा। हम लोग 3 अभी हैं कि तीनों हर मोहल्ला में जाएंगे, किनको जिल्द देंगे मेंबर साजी के लिए, तीनों की मर्जी से होगा, एक की मर्जी से नहीं होगा, ना किसी का दबाव भी चलेगा। चुनाव कब कराएंगे सर, कब होगा? ये मेंबर साजी जितना जल्दी हो जाए उनके बाद हम चुनाव तुरंत करा दें। उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर में ही कराएं। थैंक यू। अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम मजहरुल बारी, एडहॉक कमेटी के सदस्य है। एडवोकेट मजहरुल बारी, एडहॉक कमेटी अंजुमन इस्लामिया पूर्व।